नमस्कार स्टूडेंट्स। कवि कृपाराम खिड़िया का पाठ राजियारा सोरठा अपन पढ़ रहे थे, जिसमें 4 सोरठे पढ़ लिए थे। ये सभी सोरठे नीतिगत सोरठे हैं। हर एक सोरठे में एक संदेश दिया गया है जो आप लोगों को याद रखना है। एक बार जो पूर्व में पढ़ा था उसे रिवाइज कर लेते हैं। पहला सोरठा, गुण अवगुण जिण गाँव, सुने न कोई सांभळे, उन नगरी बिच नाव, रोही आछी राजिया। कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, जिस गांव में गुण और अवगुणों में कोई भेद नहीं किया जाता है, जहां गुण और अवगुण में कोई अंतर नहीं होता है, जहाँ अच्छे लोगों की बातों को न तो कोई सुनता है और न ही कोई समझता है, उस नगरी में रहने से अच्छा है व्यक्ति जंगल में निवास करे। इसमें संदेश दिया गया है कि जहाँ गुण और अवगुण में भेद नहीं किया जाता है, उस स्थान पर नहीं रहना चाहिए। दूसरा सोरठा है, कारज सरे न कोई, बल पराक्रम हिम्मत बिना, हल कार्या की होई, रंगा श्याला राजिया। कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, बिना बल पराक्रम और हिम्मत के कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। जिस प्रकार यदि किसी शियार को शेर के रंग में रंग दिया जाए तो उसमें शेर जैसी ताकत और बल नहीं आता है। यदि उसे शेर समझकर कोई ललकारता है तो वह उसका सामना नहीं कर पाता है और वहाँ से भाग जाता है। अगला सोरठा है, मिले सिंह बन माह, किण मृगा मृगपत कियो, जोरावर अति जाह, रहे उरद गत राजिया। कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन जंगल के जो जानवर हैं वो किसी चुनाव से उसे राजा नहीं बनाते हैं, बल्कि शेर अपनी ताकत के बल पर जंगल का राजा बनता है। हे राजिया, जो जोरावर यानी शक्तिशाली होता है वह सदैव ऊर्ध्व गति यानी उच्च पद को प्राप्त करता है। चौथा सोरठा, आछा जुध अणपार, धार खगा सन मुख दसे, भोगे वे भरतार, रसा जिके नर राजिया। कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे राजिया, जो वीर होते हैं, जो हिम्मत वाले होते हैं, वो युद्ध में अपार बल और पराक्रम का परिचय देते हैं, जो तलवारों की धार का सामना करते हैं और जो मरने से नहीं डरते हैं। ऐसे व्यक्ति ही इस धरती के स्वामी या राजा बनकर इस धरती के सुखों का भोग करते हैं। आज देखिए 5वां सोरठा अपन पढ़ेंगे। एक एक शब्द का आपको अर्थ भी बताते चलेंगे। इसमें इन ही सू अवदात, कहनी सोच विचार कर, बेमोसर की बात, रूढ़ी लगे न राजिया। इन ही सू अवदात, इन ही यानी इन ही, अवदात कहते हैं अच्छी बात, कहनी सोच विचार कर, सोच विचार कर कहना चाहिए। बेमोसर, बेमोसर का मतलब होता है बिना अवसर की बात, रूढ़ी यानी अच्छी, लगे न राजिया। कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, चाहे कितनी ही अच्छी बात क्यों ना हो, चाहे कितनी ही हितकर बात क्यों ना हो, हर एक बात को सोच विचार कर कहना चाहिए और
अनुसार ही बात करनी चाहिए। बिना अवसर की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, चाहे वो बात कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन यदि वो अवसर के अनुकूल नहीं है तो वह कभी भी अच्छी नहीं लगती है। इस सोरठे का संदेश ये है कि हमेशा सोच विचार कर और अवसर के अनुसार ही बात करनी चाहिए। अगला सोरठा देखिए। पहली किया उपाव दव दुश्मन आमे डटे, प्रचंड हुआ विष बाव रोबा घाले राजिया। पहली यानी पहले, किया यानी करना, उपाव का मतलब होता है उपाय, दव कहते हैं आग, दुश्मन यानी शत्रु, और आमय यानी रोग। प्रचंड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा विकराल, बढ़ जाना। और विषवाव, विषवाव बोलते हैं संकट। रोभा, रोभा का मतलब होता है कष्ट। गाले यानी देना, राजिया। इसमें कवि कृपाराम अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, आग, शत्रु और रोग, इन तीनों का पहले ही उपाय कर लेना चाहिए। इनका पहले ही प्रारंभिक अवस्था में ही उपाय कर लेना चाहिए। यदि ये बढ़ जाते हैं तो ये कष्टदायक होते हैं, ये बहुत संकट पैदा कर देते हैं और व्यक्ति के जीवन में दुखों का पहाड़ खड़ा कर देते हैं। तो इसमें संदेश दिया गया है कि आग, शत्रु और रोग, इनका प्रारंभिक अवस्था में ही इलाज कर देना चाहिए। यदि ये बढ़ जाते हैं तो फिर ये बहुत कष्टदायी हो जाते हैं। अगला सोरठा देखिए। हिम्मत कीमत होई बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोई रद्द कागज ज्यों राजिया। हिम्मत, कीमत होई, हिम्मत से ही व्यक्ति की कीमत है। बिना हिम्मत या हिम्मत रहित व्यक्ति की समाज में कोई वैल्यू, कोई कीमत या कोई महत्व नहीं है। करे न आदर कोई, उसका कोई आदर नहीं करता है और उसका जीवन रद्दी कागज के जैसा हो जाता है। कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, व्यक्ति की कीमत हिम्मत से ही है। हिम्मत रहित व्यक्ति का समाज में कोई सम्मान नहीं करता है, कोई उसका आदर नहीं करता है और उसकी कीमत एक रद्दी कागज के समान हो जाती है। इसलिए सदैव हिम्मत और पराक्रम के साथ जीवन जीना चाहिए। हिम्मत रहित व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती है। 8वां सोरठा देखिए। उपजावे अनुराग कोयल मन हरखित करे, कड़वो लागे काग रस नारा गुण राजी। उपजावे का मतलब होता है उत्पन्न करना, अनुराग यानी प्रेम। हरखित करे, हरखित करे का मतलब होता है हर्षित करना, प्रसन्न करना। कड़वो यानी कड़वा, खारा। लागे काग, काग कहते हैं कौवे को। रसना कहते हैं वाणी को। कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, कोयल जब बोलती है तो मन में प्रेम उत्पन्न करती है। कोयल की मीठी वाणी को सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है। दूसरी तरफ कौवा बड़ा कर्कश, कठोर बोलता है, कोई भी उसकी वाणी को सुनना नहीं चाहता है। हे राजिया, यह सब वाणी का ही प्रभाव है। कोयल मीठा बोलती है, इसलिए उसे सब सुनना पसंद करते हैं। उसकी वाणी को सुनकर सबका मन प्रसन्न हो जाता है। दूसरी तरफ कौवा जो है वो कड़वा बोलता है, इसलिए उसकी वाणी को कोई सुनना पसंद नहीं करता है।
इस सोरठे का संदेश है कि हमें सदैव मीठी वाणी बोलनी चाहिए। यदि हम मीठी वाणी बोलेंगे तो हर कोई व्यक्ति हमारी बात को सुनना पसंद करेगा, और यदि हम कड़वा बोलेंगे तो कौवे की तरह कोई भी हमें सुनना पसंद नहीं करेगा। 9वां सोरठा देखिए, दूध नीर मिल दोई, हेक जिसी आकृत हुए, करे न न्यारो कोई, राज हंस बिन राजिया। दूध, नीर कहते हैं पानी को, मिल यानी मिलने के बाद, दो यानी दोनों, दोनों कौन? दूध और पानी। हेक जिसी यानी एक जैसी आकृति हुए, एक जैसा आकार हो जाता है उनका। करे न न्यारो कोई, कोई भी उनको अलग नहीं कर सकता है राजहंस के बिना। कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, जब दूध और पानी को मिला दिया जाता है तो दोनों की एक जैसी आकृति हो जाती है, उनमें कोई अंतर नहीं रहता है, उन्हें कोई अलग अलग नहीं कर सकता है। दूध और पानी के मिश्रण को कोई अलग नहीं कर सकता है, उन्हें सिर्फ राजहंस ही अलग कर सकता है। तो जिस प्रकार राजहंस पक्षी दूध और पानी को अलग करने की क्षमता रखता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी इस जीवन में अच्छाई और बुराई में भेद करना चाहिए। जिस प्रकार राजहंस पक्षी के सामने यदि दूध और पानी का मिश्रण रख दिया जाए तो वो उसमें से दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार हमें भी अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए और बुराइयों का त्याग करना चाहिए। आगे एक प्रश्न आएगा कि कवि कृपाराम खिड़िया के अनुसार व्यक्ति का विवेक यानी उसकी बुद्धि कैसी होनी चाहिए? तो उसका उत्तर होगा कि व्यक्ति की बुद्धि नीर क्षीर होनी चाहिए। नीर कहते हैं पानी को और क्षीर कहते हैं दूध को। व्यक्ति की बुद्धि नीर क्षीर होनी चाहिए। जिस प्रकार दूध और पानी को अलग करने की क्षमता राजहंस में होती है, उसी प्रकार व्यक्ति की बुद्धि भी अच्छाई और बुराई में भेद करने वाली होनी चाहिए। अगला सोरठा देखिए, मलया गिर मझार, हर को तर चंदन हुए, संगत ले सुधार, रूखा ही ने राजिया। मलया गिर, मलय गिरी, मलय पर्वत, मझार का मतलब होता है मध्य में, हर को यानी हर कोई, तर कहते हैं वृक्ष को, चंदन हुए, संगत यानी संगति, लिए यानी लेती है, सुधार, रूख कहते हैं वृक्ष को, पेड़ को, हीने राज। कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, मलय पर्वत पर बहुत सारे चंदन के वृक्ष होते हैं और कुछ एक वृक्ष ऐसे हैं जो चंदन के नहीं हैं, लेकिन उन वृक्षों में भी चंदन की खुशबू आती है। क्यों? क्योंकि वह चंदन के वृक्षों की संगति में रहते हैं। हे राजिया, संगति तो वृक्षों को भी सुधार देती है, तो फिर इंसान को क्यों नहीं सुधारेगी? इंसान को भी सुधारेगी। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए। इसमें अच्छी संगति में रहने का संदेश दिया है। आगे देखिए, पाटा पीड़ उपाव, तन लाग्या तरवारियां, बै जीबारा घाव, रति न ओखद राजिया। पाटा पट्टी जब अपने लग जाती है तो पट्टी बांधते हैं ना। पीड़ यानी पीड़ा, दर्द, उपाव यानी उपाय, तन यानी शरीर, लागा यानी लगने पर, तरवारियां यानी तलवार। वह जीबरा घाव, वो जीभ के घाव यानी कड़वी वाणी के घाव, रति यानी बिल्कुल भी, ओखद कहते हैं औषधि, दवाई, राजिया। कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, जब शरीर पर तलवार का घाव हो जाता है तो हम पट्टी बांध लेते हैं,
कोई दवाई लगा लेते हैं और उसका इलाज कर लेते हैं। तलवार के घाव का इलाज संभव है, लेकिन जीभ के घाव के लिए कोई औषधि नहीं बनी है। जीभ का घाव, कड़वा बोलना। जब हम किसी को कड़वे बोलते हैं और उस कड़वी बोली से अगले के दिल में एक कष्ट, एक दर्द उत्पन्न होता है, एक पीड़ा उत्पन्न होती है, उस पीड़ा का कोई इलाज नहीं है। इसलिए हमें कभी भी ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए जिससे सामने वाले को कष्ट हो। अगला सोरठा, मूसा ने मंजार हित कर बैठा हेकण, सह जाने संसार रस न रहसी राजिया। मूसा कहते हैं चूहे को, और मंजार मार्जरी बिल्ली। हित कर बैठा हेकण, हित कर बैठा हेकण। हित कहते हैं मित्रता को, और हेकण यानी बिना सोचे समझे। हित कहते हैं मित्रता को, हेकण यानी बिना सोचे समझे। सह जाने संसार यानी सारा संसार जानता है। रस नह रहसी राजिया, रस यानी सुख, न यानी नहीं, रहसी राजिया। कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, चूहा और बिल्ली दोनों में मित्रता हो गई। सारा संसार जानता है कि ये मित्रता अधिक समय तक नहीं टिक सकती है। क्यों? क्योंकि चूहे और बिल्ली की दोस्ती तब तक ही रहेगी जब तक चूहा बिल्ली की हाँ में हाँ मिलाएगा। जब तक चूहा बिल्ली का कोई काम करता रहेगा। जिस दिन भी चूहे ने बिल्ली की हाँ में हाँ मिलाना बंद कर दिया, उसी दिन बिल्ली चूहे को खा जाएगी। सारा संसार जानता है कि चूहे और बिल्ली की मित्रता शिकारी और शिकार की मित्रता है, जो कभी भी नहीं रह सकती है। इस सोरठे में संदेश दिया गया है कि हमेशा मित्रता हमें बराबर वाले के साथ ही करनी चाहिए। अपने से शक्तिशाली के साथ यदि मित्रता कर लेंगे तो उस मित्रता का हमें कभी भी आनंद नहीं मिलेगा। वो मित्रता तब तक ही कायम रहेगी जब तक हम अगले की हाँ में हाँ मिलाएंगे। जिस दिन हमने उसकी हाँ में हाँ मिलाना बंद कर दिया, उस दिन हमारी भी चूहे जैसी दशा हो जाएगी। इसलिए हमेशा मित्रता अपने बराबर वाले या अपने समान स्वभाव वाले से ही करनी चाहिए। अगला सोरठा देखिए, खड़ गुड़ अण खूंताय, एक भाव कर आदरे, ते नगरी हूताय, रोही आछी राजिया। अपन ने जो पहला सोरठा पढ़ा था, सेम ऐसा ही अर्थ इस सोरठे का भी है। खड़, खड़ कहते हैं पशुओं को जो आहार खिलाते हैं, जैसे तिल या सरसों, इनका जब तेल निकालते हैं तो तेल निकालने के बाद में पीछे जो भूसा कचरा बचता है उसको जानवर खाते हैं, वो खड़ है। जानवरों का खाना है खड़, ठीक है। और गुड़ यानी गुड़। खूंताय, खूंताय बोलते हैं छानस, आटा छानने के बाद में जो छानस बचता है उसको बोलते हैं। तो अपने सामने तीन चीज़ें, एक तो खड़, एक गुड़ और एक छानस। एक भाव कर आदरे, ते नगरी हूताय, रोही आछी राजिया। एक भाव कर आदरे, जहाँ इन तीनों का एक ही भाव हो, एक ही कीमत हो। ते नगरी, उस नगर से, हूताय यानी उस नगर से अच्छा, रोही कहते हैं जंगल को, आछी यानी अच्छी राजिया। कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, जिस नगर में खड़, गुड़ और छानस का एक ही भाव हो, एक समान तीनों को आदर दिया जाता हो, उस नगर में कभी निवास नहीं करना चाहिए। उस नगर में निवास करने से अच्छा है रोही यानी जंगल में निवास कर लो, क्योंकि तीनों के गुण अलग अलग हैं।
तो गुणों के हिसाब से इनकी कदर होनी चाहिए, लेकिन जहाँ गुणों के हिसाब से कदर नहीं होती है उस नगर में व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। अगला सोरठा देखिए, घन घन सांबल धाय, न फूटे पहाड़ निवड़, जड़ कोमल भिद जाए, राय पड़े जद राजिया। घन घन सांबल खाए, घन घन यानी घने, बहुत, सांबल संबल पत्थर निकालने के होती है, या मोटा हथौड़ा मान लीजिए आप। धाय यानी खाना, चोट सहन करना। न फूटे पहाड़ निवड़, नहीं फूटना, पहाड़ यानी पहाड़, और निवड़ बोलते हैं कठोर। कठोर पहाड़ों पर सांबल या बड़े हथौड़े से कितना ही प्रहार करो, लेकिन वो मोटे पत्थर फूटते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं। जड़ जड़ कोमल भिद जाए, राय पड़े जद राजिया। जड़ छोटी सी जड़ पौधे की बहुत कोमल होती है, भिद जाए यानी पार हो जाना, अंदर घुस जाना। राय राय कहते हैं दरार को, पड़े जद राज। कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, पहाड़ बहुत कठोर होते हैं, उन पहाड़ों पर यदि बड़े हथौड़े से या संबल से प्रहार किया जाए तो भी वो फूटते नहीं हैं, लेकिन यदि किसी बड़े पत्थर में दरार पड़ी हुई है तो उस दरार में एक कोमल जड़ भी अंदर प्रवेश कर जाती है। इस सोरठे में संदेश दिया गया है कि जब तक परिवार में एकता है तब तक बाहरी व्यक्ति चाहे कितना ही उस पर आक्रमण करे, वो परिवार कभी नहीं टूटता है। लेकिन जब परिवार में दरार पड़ जाती है, जब परिवार में झगड़े होने लग जाते हैं, तो एक मामूली शत्रु भी परिवार का बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। इस सोरठे का संदेश है कि हमें परिवार में मिलजुल कर रहना चाहिए, कभी भी परिवार में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि हम आपस में लड़ेंगे तो बाहरी व्यक्ति हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। देखो पत्थर कितना कठोर है, जो हथौड़े से भी नहीं टूट रहा है, ठीक है, और जब उसमें दरार पड़ जाती है तो एक कोमल सी जड़ भी उसके अंदर चली जाती है। उसी प्रकार हमें भी एकता का परिचय देना है। यदि हमारे परिवार में भी दरार पड़ गई तो एक छोटा सा तुच्छ सा आदमी भी हमारे परिवार का बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। अंतिम सोरठा देखिए, पै मीठा कर पाक, जो इमृत सिंचीजिए, उर कड़वाई आक, रंच ने मुके राजिया। पै कहते हैं दूध को, मीठा कहते हैं चीनी शक्कर, पाक का मतलब होता है पकाना, जो इमृत यानी अमृत, सिंचीजिए यानी सींचना, उर कहते हैं मन को, हृदय को, कड़वाई यानी कड़वाहट, आक यानी आकड़ा, आकड़ा का पौधा होता है जो बहुत कड़वा होता है, रंच यानी बिल्कुल भी, मुके यानी कम होना। कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, जो आकड़े का पौधा है उस आकड़े के पौधे को चाहे आप दूध शक्कर में पका लीजिए, चाहे आप उसको अमृत से सींच दीजिए, लेकिन उस आकड़े के मन में जो कड़वाहट है वो कड़वाहट बिल्कुल भी कम नहीं होती है। यानी जो व्यक्ति का स्वाभाविक गुण या अवगुण होता है वो बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि आकड़े का जो पौधा है उस आकड़े के पौधे की प्रकृति, उसका नेचर ही कड़वा है। इसलिए चाहे आप उसमें कितना ही गुड़ डालो, कितना ही आप उसमें दूध डालो, चाहे आप कितना ही उसको पका लो, लेकिन वो कभी भी मीठा नहीं होगा, क्योंकि उसकी प्रकृति ही ऐसी ही है। इसी प्रकार इस सोरठे में कवि ने संदेश दिया है कि जिन लोगों के मन में पाप होता है, जो व्यक्ति दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, चाहे आप उनके साथ कितना ही अच्छा व्यवहार कर लो, वो कभी भी सुधरते नहीं हैं।
वो कभी न कभी अपनी दुष्टता ज़रूर दिखा देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये अपना चैप्टर 5वां कंप्लीट हो गया है, राजियारा सोरठा। इसके प्रश्न उत्तर अगली क्लास में देखेंगे। आज आपको सिर्फ इन्हें समझना ही है। ठीक है, धन्यवाद।